ओम तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावना। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में इस वाचक यानी कि ओमकार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है और आज इच्छा हुई है ध्यान के बारे में चर्चा करने की और एक प्रकार की जो प्रक्रिया है ध्यान की वो सिखाने की। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सविचार ध्यान किस प्रकार से किया जाता है और उसकी क्या विधि होती है करने की। तो सविचार ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आप एक आसन लगा करके बैठ जाएंगे जो भी आपकी बॉडी के अभीष्ट हो चुका है, यानी कि जिसमें आप लंबे समय तक बैठते आ रहे हो अभी तक जीवन में, उस आसन को आपको चूज करना है। वो शवासन भी हो सकता है, वो पद्मासन भी हो सकता है, वो वज्रासन भी हो सकता है, वो बैठने का कोई भी आसन ऐसा हो सकता है। तो हम आज ध्यान के लिए चुन लेते हैं जो आसन है पद्मासन, यानी कि पद्मासन अच्छा आसन है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें विचारों का बड़ा ही ज्यादा प्रभाव होता है। तो पद्मासन के बारे में हमने वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो पद्मासन के बारे में वो वाली वीडियो देख लेंगे। तो हम पद्मासन लगा करके बैठ जाएंगे और अपनी बॉडी को स्टेबल कर देंगे। बॉडी जब आपकी स्टेबल हो जाएगी तो ये होती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में आप हाथ रखोगे और अभी ध्यान की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे कि आपको करना कैसे कैसे है। सविचार ध्यान के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान मुद्रा आपने लगाई, लंबा गहरा श्वास भरा, ऐसे देखो और ओमकार का उच्चारण करना है। तो दोस्तों ऐसे 3 बार उस परम पिता का नाम लेकर के ध्यान आपको करना है। भगवान का नाम लेते ही मन शांत हो जाता है, हल्का पड़ने लगता है, शांति को प्राप्त होने लगता है। तो ऐसे भगवान का नाम तस्य वाचकः प्रणव तज्जपस तदर्थ भावना, मन के अंदर संकल्प करते हुए कि वह परमात्मा हमको सतत देख सुन जान रहा है, वो हमारे आसपास है, अंग संग है। उस चेतना को आपको महसूस करते हुए ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। ऐसे बैठ जाएंगे बिल्कुल शांत होकर के, कमर गर्दन को सीधा कर लेंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे। ध्यान मुद्रा में हाथ निर्विकल्प होने की कोशिश। अब आपको अंदर से मौन हो जाना है, शांत होकर के बैठना है और शांत होकर के मन के अंदर विचार करना है। ओम हे परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ। हम आपको वैसे बता रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया, आपको मन के अंदर ये संकल्प बनाने हैं। सविचार ध्यान इसको बोला जाता है। ओम हे परम पिता परमेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वांतर्यामी सर्वगुण संपन्न स ही सर्वित सर्वकर्ता वह परमात्मा हे कृष्ण हे राम हे दुर्गा हे सीता। भगवान के विभिन्न प्रकार के रूपों का आप ध्यान करो मन के अंदर। तू ही राम है, तू ही कृष्ण, तू ही सीता, तू ही पार्वती, एक हो वैसे बहुत सर्वंतरात्मा। ऐसे मौन के साथ साथ सविचार और भगवान के उस दिव्य गुण कर्म स्वभाव का ध्यान करते हुए, वो अभय है, अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिर्वैषुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हिरीरचावलम तेज क्षमा धृति शौच मद्रोह नातिमानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान के उस 26 दैवी संपद के गुणों का वह है निर्भय चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धता, दान करना, पुण्य करना, अपनी इंद्रियों को, मन का निग्रह करना, इंद्रियों का निग्रह करना
वो परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मन के अंदर संकल्प करना, हे परम पिता परमेश्वर, ओम यदग्नये श्याम अहम त्वं तं वागः श्याम हम सत्येष्विष्ट इहासिह। ऐसे मन के अंदर बार बार संकल्प करना है और उस चेतना को महसूस करने की कोशिश करनी है। वह परमात्मा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। भगवान को स्वयं को कुछ देर के लिए समर्पण कर दो और मौन गहरे मौन ध्यान में चले जाओ। भगवान की वृत्तियां चित्त में उठानी है। चित्त के अंदर बार बार उस ईश्वर की, परमात्मा की वृत्तियां हमारे द्वारा चलेगी। वह परमात्मा इस जहान में सबसे बड़ा है, अणु से भी छोटा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, वो ईश है, सब जगह व्याप्त है। राम है, हर जगह रमा हुआ है, कण कण में व्याप्त है, सब प्रकार का सुख देने वाला है। सूर्य है, चंद्र है, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश है, इन पंच तत्वों का स्वरूप है। ऐसे मन में विचार करने हैं। यह शरीर उसका, मन बुद्धि इंद्रिया आत्मा सब उसी परमात्मा का है। ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं, वह चेतना हूँ, चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। ये विकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि अहंकार चित्त इंद्रिया आदि, ये मैं नहीं हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। ऐसा विचार आपको करना, मैं शरीर नहीं आत्मा, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। ऐसे बार बार अपने आप को अपने शरीर से अलग महसूस करना है। आप एक दिव्य सत्ता से जुड़ जाओगे, फिर वह परमात्मा आपको हर जगह दिखाई देगा। महसूस आप उस तत्व के अंदर जीने का अभ्यास करोगे। सविचार ध्यान के माध्यम से बार बार विचार करते रहोगे। ऐसे मन में ओम 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 राम कृष्ण हरि बार बार ऐसे संकल्प करते रहोगे। और जो भी आपका अभीष्ट देव है, देवता है, देवी है, जिसको भी आप मानते हो, उसका अपने चित्त की वृत्तियों द्वारा ध्यान करना है। आपको उसी के जैसा होना है, उसी के जैसा बनना है। राम की तरह, कृष्ण की तरह, दुर्गा की तरह, मैया की तरह, माता की तरह दिव्य गुणों को धारण करना है। महापुरुषों की भांति अपने जीवन को ऐसे बनाना है। ऐसे लंबा विचार करते रहोगे, आंखें बंद करके करते रहो ऐसे। ओम 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 ओम। फिर आप विचार करने के पश्चात मौन हो जाओगे कुछ देर के लिए, बिल्कुल साइलेंट ऐसे। जब आप मौन हो जाते हो बिल्कुल साइलेंट, फिर आप धीरे धीरे अपने आप को अपनी चेतना में वापस लेकर के आओगे और भगवान के द्वारा प्राप्त उस शक्ति का अनुभव करते हुए, जब आपका चित्त शांत हो जाए, ध्यान लग जाए, मन आपका शांत हो जाए, इंद्रिय आपकी शांत हो जाए, तब उस क्षण में बुद्धि आपकी चेष्टा न करे, मन आपका चेष्टा न करे, इंद्रिय आपकी चेष्टा न करे, उस अवस्था में धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ऐसे उठाओगे और आपस में घर्षण करोगे ऐसे। और आंखों के ऊपर रखोगे और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की तरफ लेकर के आ जाओगे। ओम शांति शांति शांति। फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलोगे। तो दोस्तों, ये है ध्यान की प्रक्रिया। ये ध्यान की प्रक्रिया आपको करनी है। करते ही आपका चित्त शांत हो जाएगा।
अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कोशिश करेंगे ध्यान के बारे में कुछ और चर्चा करने की। जब आप किसी चित्त की वृत्ति में लंबा प्रत्यय बना लेते हो, यानी कि लंबा ध्यान बना करके रखते हो, तो उसको ध्यान ही बोला जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि भी योग दर्शन में कहते हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, कि उस प्रत्यय की लगातार निरंतरता बना रहना ही ध्यान। ध्यान के लाभ बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत वीडियो को देखने